हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आपका स्वागत कर रहा हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल आस्था ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज झारखंड के महत्वपूर्ण नदियाँ से आज नदी संबंधित क्लासेस लेकर आया हूँ। भाग 2 है ये। भाग 1 हम पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ, तो वैसे जो भाग 1 नहीं देखे हैं वे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए और आप देख सकते हैं। तो चलिए आज क्लास का स्टार्ट करते हुए नदी अफवाह को, झारखंड में जो नदी अफवाह है, हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे उस पर कि झारखंड की जो नदी अफवाह है वो पठारी क्षेत्र में इसका फैलाव है। जितनी भी नदियां झारखंड में प्रवाहित होती है वो झारखंड के पठारी क्षेत्र से निकलती है। जो उत्तरी छोटानागपुर है उस पठारी क्षेत्र से नदियां निकलती है। यह नदियां बरसाती होती है, मतलब वर्षा ऋतु में इसमें पानी रहता है और ग्रीष्म ऋतु में ये सारी नदियां सूख जाती है। तो उसी पर चर्चा करते हुए नदी को क्लासेस को और आगे बढ़ाते हुए नदी से हम लोग नदी का जो अफवाह तंत्र है उसमें हम लोग उत्तरवर्ती नदियां पढ़ चुके हैं। उत्तरवर्ती नदियां में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे पूर्व दक्षिणवर्ती अफवाह, मतलब पूर्वी दक्षिणवर्ती अफवाह पर हम लोग चर्चा करेंगे। पूर्वी दक्षिणवर्ती अफवाह पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें अंतर्गत कौन सी नदियां आती है, कौन सी नदी आती है। तो पूर्वी दक्षिणी अफवाह को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पूर्वी अफवाह, दक्षिणी अफवाह और दक्षिणी पूर्वी अफवाह, मतलब इस प्रकार के हम लोग बांटेंगे। इसके अंतर्गत कौन सी नदियां आएगी। पूर्वी अफवाह में देखिए आज का जो क्लास में कंप्लीट करवाऊंगा वो पूर्वी अफवाह से संबंधित नदियां जो पूर्व की ओर अन्य नदियों में जाके मिलती है उसे हम लोग पूर्वी अफवाह कहते हैं। मतलब पूर्व की ओर नदी का बहाव को ही पूर्वी अफवाह कहते हैं, ठीक है। दक्षिणी अफवाह, इसके अंतर्गत दामोदर है, ब्राकर नदी है, बंसलोई है, मयूराक्षी नदी है, एक महत्वपूर्ण नदियां पूर्वी अफवाह के अंतर्गत आते हैं। अगला सीरीज देखेंगे हम लोग दक्षिणी अफवाह। दक्षिणी अफवाह मतलब दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को दक्षिणी अफवाह नदी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आता है झारखंड की दक्षिणी कोयल की नदियां हैं आपके, तो शंख नदी है वो दक्षिणी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। अब इसके अगला जो सीरीज है दक्षिण पूर्वी अफवाह, मतलब ऐसी नदी जिसका मुहाना दक्षिण पूर्व की ओर होती है उसे दक्षिणी अफवाह नदी कहते हैं। उस नदी तंत्र में स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी, अन्य महत्वपूर्ण नदियां आती है। तो आज का दक्षिणी पूर्वी अफवाह में आज हम लोग पूर्वी अफवाह से संबंधित नदियां पढ़ेंगे जो पूर्वी अफवाह के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने झारखंड का मैप ड्रॉ कर रखा है और झारखंड के मैप ड्रॉ कर रखा है उसमें हम नदी को दर्शा चुके हैं, कौन सी नदी कहाँ पे प्रवाहित होती है, किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी की बात करें तो झारखंड की यह सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी है। इसका विशेषता है झारखंड में सबसे लंबी दूरी तय करती है। इसका जो उद्गम स्थान अगर पूछेगा कि दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, ये कहाँ से निकलती है नदी, तो ये उत्तरी छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र से निकलती है। और उसमें जो क्षेत्र है आपका छोटानागपुर के पठार से निकलता है, यह टोरी लातेहार से निकलता है। इसका जो उद्गम स्थान है वो टोरी लातेहार से निकलता है और यह नदी का जो मुहाना है वो हुगली नदी में। हुगली नदी गंगा नदी की ही धारा है। जो गंगा नदी 2 धाराओं में बढ़ जाती है, एक बांग्लादेश में चली जाती है और एक जो धारा है वो पश्चिम बंगाल में बहते हुए हुगली के नाम से जो है आपका पश्चिम बंगाल से बहते हुए बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो उसी पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो दामोदर नदी है, दामोदर नदी का जो मुहाना है वो हुगली नदी में है, ठीक है। हुगली नदी में जाके वो दामोदर नदी मिल जाती है। अगर इसका देखा जाए कि इसका कुल दूरी कितना है तो लगभग 592 किलोमीटर की यह दूरी तय करता है। अगर मील में बात किया जाए तो कितना मील की दूरी तय करता है तो 368 मील की दूरी तय करता है। और अगर झारखंड में बात किया जाए कि झारखंड में यह नदी कितनी दूरी तक प्रवाहित होती है तो 290 किलोमीटर प्रवाहित होता है। मतलब 290 किलोमीटर क्षेत्र में यह नदी प्रवाहित होता है, ठीक है, बहता है। अगर इसका उपनाम देखें तो दामोदर नदी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें से दामोदर नदी को हम लोग देव नदी के नाम से भी जानते हैं, देव नदी बोला जाता है। बंगाल का शोक, क्योंकि यह नदी है जब प्रवाहित होती है बंगाल में
उससे प्रवाहित होती थी, तो बृहद पैमाने पर यह विनाश करती थी, इसलिए यह नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है। तो आप इसे भी याद रखें कि यह देव नदी के नाम से जाना जाता है और बंगाल का शोक भी बोला जाता है इस नदी को। अगर इसकी विशेषता बोले तो इसकी विशेषता क्या है, तो यह सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है और यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। बात किया जाए तो यह झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी में आता है, इसकी गिनती होती है। अगर इसकी बात किया जाए कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन है, तो इसकी सहायक नदियों को देखते हैं तो ब्राकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया और कतरी, ये सहायक नदी है दामोदर की। ये जो मेरा क्षेत्र है दामोदर नदी का, यह क्षेत्र में ये सारी नदियां यानी कि मिलती है। अगर बात किया जाए कि दामोदर नदी कितने जिलों से होकर गुजरता है, झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो देखिए हजारीबाग है, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा, यह जिलों से दामोदर नदी पास करती है। दामोदर नदी की एक विशेषता देखें तो यह है चोरनाकुर पठार को दो भागों में बांट देता है। आपका पठारी क्षेत्र को, आपका हजारीबाग पठार अलग हो गया, आपका रांची पठार अलग हो गया, ठीक है। तो यह दामोदर नदी पठारों को विभाजित करता है, जो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो देख लें दामोदर नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वह निम्न जिलों में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। अगर बात किया जाए अन्य नदियों के इसमें इनकी सहायक नदी है ब्राकर नदी की, तो ब्राकर नदी छोटानागपुर पठार से निकलता है। ब्राकर नदी का जो उद्गम स्थान है वो छोटानागपुर पठार है, ठीक है। तो छोटानागपुर पठार से यह नदी निकलती है। इसका जो मुहावना है वो दामोदर नदी में मिल जाती है, मतलब आगे जाके यह ब्राकर नदी है वो दामोदर नदी में जाके मिल जाती है। तो देखिए फिगर के हम दिखला चुके हैं, जो ये ब्राकर नदी है, ब्राकर नदी आगे चल करके पश्चिम बंगाल के निकट ये दामोदर नदी में जाके मिल जाती है। अगर बोला जाए कि इसकी लंबाई कितना है तो 225 किलोमीटर। यह किन जिलों से होके इसका अफवाह क्षेत्र या किन जिलों से होकर गुजरती है, तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, यह जिलों से होके यह नदी गुजरती है। अगर अगला नदी का बात किया जाए पूर्वी नदी में, पूर्वी अफवाह क्षेत्र में आता है, तो अगला नदी जो है वो अजय नदी है। अजय नदी की बात किया जाए तो ये झारखंड से बाहर आपका बिहार मुंगेर से इसका उद्गम स्थान है। बिहार मुंगेर में मुंगेर से यह नदी बहना स्टार्ट करती है, झारखंड होते हुए ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। अगर इसका बहाव देखा जाए तो इसका जो मुहावना होता है वो भागीरथी नदी में कंडम्बा वेस्ट बंगाल के समीप जाके मिल जाती है। इसका कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई अगर बोला जाए कि अजय नदी का कुल लंबाई कितना है तो 288 किलोमीटर है। अगर इसकी बात किया जाए कि इसकी सहायक नदियां कौन है, तो पंथरो, जयंती, यह कुछ सहायक नदियां हैं जो अजय नदी में आन के मिल जाती है। अगर बोला जाए किन जिलों से होकर गुजरती है यह नदी, तो देवघर, दुमका और जामताड़ा से होते हुए यह नदी प्रवाहित होती है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लेता है। ये अजय नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, यह नदी किन जिलों से होकर गुजरती है, तो आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगर पूर्वी नदी में ही, पूर्वी अफवाह में अगला नदी तंत्र की बात की जाए तो वह नदी है गुमानी, ठीक है। गुमानी नदी की बात किया जाए तो गुमानी नदी का जो क्षेत्र है ये साहेबगंज का क्षेत्र देख रहे हैं लगभग में। गुमानी क्षेत्र जो नदी है वो राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। गुमानी जो नदी है राजमहल की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान है, राजमहल की पहाड़ी से वो प्रवाहित होती है। और इसकी अगर मुहाना देखा जाए तो ये गंगा नदी में वेस्ट बंगाल में जाके मिल जाती है। यह इसकी गुमानी नदी की जो मुहावना है वो गंगा नदी में जाके मिल जाती है। चलिए अगला नदी तंत्र की बात किया जाए, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो प्रवाहित होती है वो आगे चल के कहां पे मिलती है, यह झारखंड में किन क्षेत्रों से होकर पास करती है उसकी बात किया जाए तो देखिए जो ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थान है वो दुधवा पहाड़ी दुमका में है। यह बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ चुका है कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो दुधवा पहाड़ी दुमका। ये दुमका से निकल प्रवाहित होते हुए 480 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हुगली नदी में पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। इनकी कुछ सहायक नदियां हैं गुमरो और एरो। गुमरो और एरो कुछ सहायक नदियां हैं जो ब्राह्मणी नदी में आके मिलती है। अगर अगला नदी तंत्र की बात की जाए तो बांसलोई
बांसलोई नदी की बात करते हैं, यह भी झारखंड में प्रवाहित होती है और यह भी पूर्वी नदी तंत्र के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसका भी धारा जो है, इस नदी का भी जो धारा है वो पूर्व की ओर है। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग नोटिस करें तो देखते हैं। बांसलोई नदी का जो उद्गम स्थान है वो बांस पहाड़ी गोड्डा, यह गोड्डा से निकलती है, इसका उद्गम स्थान बांस पहाड़ी है। ठीक है, अगर इसकी मुहाना की बात किया जाए तो इसका जो मुहाना है वो गंगा नदी में जाके मिल जाती है। गंगा नदी में जाके मिलती है कहां पे? पश्चिम बंगाल में, यह पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। अगर नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी में से इनकी गिनती होती है मयूराक्षी नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है मयूराक्षी नदी, जिसे हम लोग मोर नदी के नाम से भी जानते हैं। इनका उपनाम है, अगर पूछा जाए कि मयूराक्षी नदी को किस और नदी के नाम से जानते हैं तो वह है मोर नदी। मोर नदी के नाम से मयूराक्षी नदी को भी जाना जाता है। अगर इसकी बात की जाए कि इसकी कुल लंबाई कितना है तो इसकी कुल लंबाई जो है वो 250 किलोमीटर है। यह अपनी जो दूरी तय करती है वो 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिया गया है कि बहुत बार ये पूछा हुआ है कि इस मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहां है, तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर, याद रखिएगा। त्रिकुट पहाड़ी देवघर से यह नदी निकलती है और 250 किलोमीटर की दूरी लगभग तय करती है। और इसका जो मुहाना है, यह नदी जो मिलती है वो हुगली में जाके मिल जाती है। हुगली कहां? पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है नदी। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियां की बात की जाए कि मयूराक्षी नदी का सहायक नदी कौन सी नदियां हैं, यह भी पूछ लेता है बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि बताइए कि निम्न में से मयूराक्षी नदी की कौन सी सहायक नदी है। तो देख लीजिए कि मयूराक्षी नदी की कौन सी सहायक नदियां हैं, तो घोवाई, टिपरा और भांबरी, ये कुछ सहायक नदियां हैं जो मयूराक्षी नदी में आके मिलती है। ठीक है, मयूराक्षी नदी में अपनी धारा को समाहित करती है। ठीक है, अगर बोला जाए मयूराक्षी नदी का अफवाह क्षेत्र क्या है, कि किस जिलों में प्रवाहित होती है, तो देखिए मयूराक्षी नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वो दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा। मतलब देखा जाए तो मयूराक्षी नदी जो प्रवाहित होती है, देवघर है आपका, साहेबगंज है, दुमका है और गोड्डा से प्रवाहित होते हुए पास होती है। ठीक है, अगर बात की जाए कि इसकी विशेषता क्या है, तो झारखंड की एकमात्र नदी है, बोला जाए कि झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें नौका वाहन होती है। मतलब वर्षा ऋतु में अगर जल रहने पर, इसमें जल जब रहती है तो नौका वाहन यहाँ पे किया जाता है। झारखंड की एकमात्र नदी, ये आप इसे याद रखें कि झारखंड की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें नौका वाहन किया जाता है। यह प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये बार बार पूछता है। तो नदी तंत्र से संबंधित यह प्रश्न भी बनता है कि झारखंड की ऐसी कौन सी एकमात्र नदी है जिसमें नौका वाहन किया जाता है, तो वो कौन सी नदी है? मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी में नौका वाहन किया जाता है, तो आप इसे याद रखिए। तो नदी तंत्र से संबंधित आज हमने यह क्लास किया। यह क्लास में हम पूर्वी अफवाह, मतलब दक्षिणी पूर्वी जो है, पूर्वी दक्षिणी अफवाह तंत्र को हमने पढ़ा और उनमें से भी हम लोग पूर्वी अफवाह तंत्र को पढ़ा। अभी हमें दक्षिणी अफवाह और दक्षिण पूर्व अफवाह को भी पढ़ना है। बशर्ते आज के क्लासेस में मैं दक्षिणी अफवाह तंत्र को ही कंप्लीट किया हूं, तो आप इसे गौर से देख लें। और ये बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछते रहता नदी संबंधित प्रश्न जो मैं लेकर आया हूं, आपके लिए सुलभ तरीके से एक अच्छी ढंग से इसको समझाने का कोशिश किया हूं। ठीक है, तो इस प्रकार हम नदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम दिखाने की कोशिश किए। ठीक है, तो देखिए क्योंकि इसके पिछले क्लास में हमने भाग 1 में नदी संबंधित से उत्तरवर्ती नदियां का अफवाह तंत्र देख चुका हूं, तो आज मैं पूर्वी अफवाह तंत्र को देखा जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे रोक रहा हूं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।